हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूँगा ये मैंने एनसीईआरटी की लाइनें से कुछ ऐसे वर्ड्स मतलब ऐसी लाइनें निकाली हैं जिसमें से क्वेश्चंस जनरली बनते ही बनते हैं, ठीक है ना? तो अगर आपको ये बातें पता हैं तो बोल सकते हो कि आपको अ, बस एक बार इन लाइनों को देखना है। उसको अगर आपने पढ़ रखा है कैंसर के बारे में तो बिल्कुल आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है ना? तो जैसे कि आपको पता है कैंसर, कैंसर पता है क्या होता है, ठीक है? सब कुछ पता है आपको, ठीक है? पर ये लाइनें आपको पता ही होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना? जैसे कि आपको पता है कि जो कैंसर्स में क्या होता है, नॉर्मल सेल्स क्या शो करता है, नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड, नॉर्मल सेल्स क्या शो करते हैं प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, जब एक सेल दूसरे सेल्स को प्रॉपर मतलब कंट्रोल में रखते हैं आपस दूसरे में, कि कोई अनकंट्रोल वे से सेल ग्रो ना करें, ठीक है ना? तो इसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। पर जो आपका कैंसर सेल्स होता है ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो अगली बात ये पता होनी चाहिए आपको, प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड न्यू प्लास्टिक और ट्यूमर सेल। जो सेल्स काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ मतलब शो करता है ना उसे हम प्रोलिफरेटिंग सेल्स कहते हैं, और न्यू प्लास्टिक भी कहते हैं और ट्यूमर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है ना? और ये आपको मेटास्टेसिस का मतलब पता होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई सेल्स एक एक साइड से दूसरी साइड तक लगातार ट्रैवल करता रहे और जहाँ जहाँ जाए वहाँ पे कैंसर कॉज करे तो इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए कार्सिनोजेंस क्या होते हैं। तो कार्सिनोजेंस एजेंट्स होते हैं जो आपको कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है ना? अ, अब आगे देखो, हम दो तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। एक होता है, सॉरी मतलब कैसे आपको वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, सॉरी, कैसे आपको कैंसर हो सकता है। तो एक आयोनाइजिंग है, एक नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में क्या होता है, एक्स रे चार पास होने से, गामा रे पास होने से, यूवी रे पास होने से, ठीक है ना? तो आपको बताना चाहिए आयोनाइजिंग कौन सा है, एक्स रे और गामा। नॉन आयोनाइजिंग क्या है, यूवी, ठीक है ना? अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल में आता है टोबैको। टोबैको का जो स्मोक होता है उससे होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आता है वायरस। तो ऐसा वायरस जो कैंसर कॉज करता है हम उनको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है? यह रखना। फिर उसके बाद ऐसा जीन जो कैंसर कॉज करता है उनको बोलते हैं ऑन्कोजीन्स, ये रखना। ऐसा जीन जो कैंसर कॉज करता है उन जीन को ऑन्कोजीन्स कहते हैं, या सेलुलर ऑन्कोजीन्स कहते हैं, या प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइनों में है, आपको ये पता ही होना चाहिए, ठीक है? अब ये बायोस्पाई क्या होता है, बायोप्सी सॉरी। तो इसमें हम ना, ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि किसी बंदे को कैंसर है या नहीं। इसमें क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर जो सस्पेक्टेड टिश्यू है या सेल है जहाँ पे हमें लगता है कि भाई आपको कैंसर है, तो वो टिश्यू को हम कट करते हैं, प्रॉपर पतला करते हैं बिल्कुल थिन स्लाइस की तरह, और उसको फिर हम माइक्रोस्कोप में रख के फिर ऑब्जर्व करते हैं। तो पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यूज को कट कर दिया या रखना। फिर देखो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डिटेक्ट कर सकते हैं सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी पता होना चाहिए आपको, इसकी फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए। एमआरआई क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक रेजोनेंसिंग इमेजिंग, ठीक है ना, पता होना चाहिए आपको। फिर ये क्या करते हैं, डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, डिटेक्ट कर लेते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में। फिर अब ये इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से कौन हमारे इंटरनल ऑर्गन की 3D इमेज बनाता है, तो भाई ये सीटी, ठीक है ना? अब उसको आप होता है कि जो एमआरआई होता है ये, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, रखना। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। उसके बाद ये एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकता है पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है? कंफर्म मतलब ये बोल सकते हो कि ये कंफर्म बता देता है कि आपको कैंसर है या नहीं है। फिर अगला, कैंसर ट्रीटेड कैसे ट्रीट कर सकते हो, तो ये सर्जरी के थ्रू, रेडियोथेरेपी के थ्रू एंड कीमोथेरेपी के थ्रू, ठीक है? अब ये लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पेशेंट को मतलब ये सब करने के बाद हम ना उसमें नेचुरल तरीके से एक अल्फा इंटरफेरन डाल देते हैं जो कि अपने ट्यूमर सेल्स को मार सकता है। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है, आपने पढ़ा होगा पीछे कि नॉर्मल जब क्या होता है, अगर आपका सेल्स कोई इन्फेक्टेड है तो तो उस केस में वो इंटरफेरन प्रोड्यूस करता है जो कि दूसरे सेल्स को मार देता है। उस वजह से हम अल्फा इंटरफेरन देते हैं पेशेंट को, जो कि वो अपने ही ट्यूमर सेल्स को मार सकते हैं, ठीक है ना? अगर आपको ये देखो, ये अगर आपने पढ़ रखा है बस, ये आपको बात पता होनी चाहिए तो सब कुछ ओके हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।